हेमंत सोरेन की सरकार 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा करने जा रही है और हमारे साथ आजसू पार्टी के नेता देवशरण भगत जी हैं। दादा, 2 वर्षों का जो ये सफ़र है हेमंत सोरेन के कार्यकाल का, किस तरीके से आप लोग देखते हैं और कहाँ लग रहा है आप लोगों को कि सरकार को जो जिन वादों पे सरकार आई थी वो अब तक नहीं पूरी हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने जनादेश से पहले जो कमिटमेंट किया, अब 2 साल में उसी कमिटमेंट की दिशा में कितना बढ़े हैं इसी को गिनाएंगे हम। उन्हीं की बातों को अगर जाने तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम जैसे ही आते हैं सरकार में हम स्थानीय नीति तय करेंगे। स्थानीय नीति किस आधार पे तय करेंगे? 1932 के खतियान के आधार पर करेंगे। आज 1932 तो कहाँ चला गया पता नहीं लग रहा है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी बच्चा यहाँ से मैट्रिक पास किया हो वही यहाँ का नौकरी में अहर्ता रखता है। तो पहला बात तो उसका कमिटमेंट मैंने कथनी और करने में आप लोगों के द्वारा 1985 वाला जो लाया गया था उससे भी नीचे कर दिया गया। 1985 तो छोड़ ही दिए हम लोगों ने। हमने कहा 1985 नहीं कहा था, हमने कहा था कि जो यहाँ का खतियान है, खतियान को आधार मानना चाहिए और खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति तय होनी चाहिए। लेकिन उसके आधार पर तो नहीं, यहाँ से तो खतियान ही हटा दिया। अभी तो प्रमाण पत्र निकालने में भी इन्होंने कहा कि खतियान की ज़रूरत नहीं। मतलब पहले जो थोड़ा फिल्टर भी होता था, अब तो आंदोलन का जो मूल भावना था वो भावना भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। दूसरा बात, पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे कहा था कि भाई जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहला कैबिनेट होगा जिसमें हम 27% आरक्षण पर निर्णय लेंगे। ये कितना कैबिनेट पार हो गया? 27। कांग्रेस तो बोल रही है, कांग्रेस सरकार की अंग है, दूसरा सबसे बड़ा दल है सरकार में, और वो तो बोल रही है कि भाई हम अभी भी कमिटेड हैं और 27% आरक्षण देंगे। हम उस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आपने कहा कि पहला कैबिनेट में करेंगे, और अभी तक कांग्रेस अपना बोली बोल रहा है। कौन क्या बोल रहा है इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बोल रही है। सरकार के अंदर में ना कोई चर्चा है और ना ही उस दिशा में कोई पहल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी तो इस साल को नियुक्ति वर्ष भी घोषित कर दिया। साल का अंत हो रहा है, टेक्सटाइल में कहाँ कुछ लोगों को कपड़ा सीने में रोजगार देने की बात कही। प्राइवेट सरकारी नौकरी की बात हुई थी, वो कहाँ प्राइवेट में चला गया। तो हमको लगता है कि युवाओं के साथ ठगा गया। जेपीएससी में और उसी को नियुक्ति पत्र का ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कोई और दे रहा है और मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हम सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है। टाटा के अंदर नौकरी होगा या दूसरे जगहों पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने यहाँ रोजगार देता है, अगर उसे सरकार गिने तो फिर इसको क्या हंसी के पात्र है। अगर सरकारी स्तर पे अगर मैंने प्राइवेट में जहाँ भी नौकरी हो रहा है, अगर उसमें आप आरक्षण सुनिश्चित करते, उसमें भी यहाँ के झारखंड का जो आरक्षण नीति है, तो आरक्षण नीति भी ठीक से नहीं बना पाए, यहाँ पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है, तो पूरा उसका भी पालन नहीं हो रहा है। इन लोगों ने कहा था कि बेरोजगार जिसको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उसके खाते में पैसा आएगा, भत्ता देंगे। लेकिन देखिए कोई इतना बेरोजगार लोग है तो किसके खाते में पैसा आया है? रोजगार तो क्या, नौकरी तो क्या, यहाँ डंडा लाठी का बारिश हो रहा है। दादा, आप लोग जो ये बोल रहे हैं, सिर्फ आप नहीं बल्कि बीजेपी जो आपकी सहयोगी पार्टी है, विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, और आप उसके सहयोग में हैं, आप लोग जो गिना रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, ओबीसी को आरक्षण देने वाली बात हो, या फिर स्थानीय नीति की बात हो, या फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात हो, या फिर आप जो बोले कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर के, तो जो 2 साल में इन चीज़ों पे सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, ये विपक्ष के नाते आपको नहीं लगता कि आप लोग भी कहीं ना कहीं फेल हैं, कमरे में बंद हैं? कुछ मुद्दों पे तो सामने आते हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं सड़कों पे या फिर सदन के भीतर कि सरकार मजबूर हो और इन सब चीज़ों पे फैसला ले। देखिए, जनता सब चीज़ देख रही है और जनता उसी के आधार पर निर्णय लेती है, और नेता भी जनता के आधार पर ही चलते हैं।
हम अपने कार्यकर्ताओं का फौज तैयार कर रहे हैं। ये वर्ष हमारा निर्माण वर्ष है, अगला साल हमारा संघर्ष का वर्ष होगा। इन तमाम विषयों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और फिर आगे आप देखेंगे जन जन तक ये बात जाएगी। तो आप लोग चाह रहे हैं कि बेरोजगारों की फौज जो है वो बढ़े, उनकी संख्या बढ़े, तब जा कर के आपका जो कार्यकर्ता बढ़ाने की जो नीति चल रही है उसमें इजाफा हो पाएगा? नहीं, हमने कहा कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, संगठन निर्माण वर्ष कहने का मतलब हमारा संगठन निर्माण वर्ष, संघर्ष का वर्ष मतलब अगले साल हम लोगों ने संघर्ष का वर्ष। ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा आया और हम संघर्ष नहीं करें, लेकिन अगले साल हम हर मुद्दे पर, हर चीज़ों पर मुखर तरीके से आप जहां देखना चाह रहे हैं वहां दिखाई पड़ेंगे। तो अभी इंतजार करना होगा। अच्छा, पंकज मिश्रा का नाम सुने हैं झारखंड? इसको कौन नहीं सुना होगा, ये तो सबको जानता है कि उनका विधायक प्रतिनिधि है और संथाल परगना में सुपर सीएम कहे जाते हैं। तो आपको ये पता है ना कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की पंकज मिश्रा पे केस दर्ज करने की बात कही? कोर्ट ने सरकार के लिए क्या टिप्पणी की? एक तो बोल दिया कि असंवैधानिक सरकार है, निर्णय है, कुछ एक ये बोला था। दूसरा, ये जिनको कोर्ट ने एफआईआर करने के लिए निर्णय मैंने दिया है, पुलिस ने एफआईआर करने के लिए कहा, उनको इन लोगों ने तगमा दिया, उसको अपने संगठन के अंदर में संविधान बनाने के लिए उसको स्थान दिया। दूसरा, डेली उनके साथ एक साथ मंच में साझा कर रहे हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप जनहित की बात करते हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति पर जिस पे कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि भाई इस पे जाकर के केस दर्ज करो, और वही व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके मंच पर बैठा हुआ है, तो आप लोगों को तो सामने खड़ा होना चाहिए ना। आप लोगों को तो बोलना होगा ना कि भाई अब मुख्यमंत्री जी आप किसको बैठा रहे हैं, ठीक है नौकरी देंगे नहीं देंगे वो एक दूसरी बात है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे भी तो विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जहाँ अनैतिकता ही आधार हो, जहाँ सच्चाई और अच्छाई की पूछ नहीं हो, जहाँ लूट खसोट घूस फेस ही मापदंड रहे, तो वहाँ पर तो इस सरकार का पता नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक काम, ये जितना चीज़ दिखाई पड़ रहा है ऐसे जनता नहीं देख रही है। सब कोई जान रहे हैं कि रूपा तिर्की के साथ क्या हुआ है, और उस घटना को लेकर के लोग सीबीआई की जांच करने की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के एफआईआर हो भी चुका है, और उसको अगर कोई राजनीतिक रूप से संरक्षण दे, सरकार उसको अगर ये करता है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं है, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। या फिर आप लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब सीता सोरेन की नहीं सुन रहे हैं, पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर विपक्ष की क्यों सुनेंगे? हमारा काम है पहल करना, उनका काम है हल करना। जब उनके पार्टी के अंदर में ही असंतुष्ट लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इसे लगता है कि वहाँ भी वैचारिक रूप से एकरूपता नहीं है। अच्छा, नौकरी को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक तरकीब सुझाई है लोगों को कि भाई नौकरी उकरी के पीछे मत भागो, नौकरी से क्या होता है, पैसा सिर्फ ऐसे थोड़े कमाया जा सकता है। तो आजसू के पास भी कोई तरकीब है? क्योंकि आप लोग चूँकि सरकार में लंबे अरसे तक रहे, झारखंड जब से बना है तो हमेशा सरकार में ही रहे आप लोग। अभी तरकीब हेमंत सोरेन को ही ढूंढने दीजिए, हम जिधर तरकीब बताने की बात में आएंगे तो हम बताएंगे। मतलब आप वो जो युवाओं को मैसेज दे रहे हैं कि भाई नौकरी बौकरी के पीछे मत भागो, अंडा मुर्गी बेचो, वो इससे आप लोग भी सहमत हैं कुल मिलाकर के? हमने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम सबको नौकरी देंगे, कम से कम 5 लाख नौकरी देंगे बोले ना, अभी बोल रहे हैं अंडा मुर्गी बेचो। तो युवा तो लोग समझ रहे हैं कि अंडा मुर्गी बेचने वाला ही नौकरी देने की बात कर रहे थे कि किस चीज़ की बात कर रहे थे। ये एक तरह से वोट लेने के, लोगों में विश्वास प्राप्त करने के बाद विश्वासघात करने का काम वो कर रहे हैं। आजसू जो है, एक आखिरी सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार एक बात ज़रूर बोलते हैं, जिस भी सभा से वो संबोधित करते हैं राज्य को, तो वो बोलते हैं कि हम लोग देर भले ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसी नीति बना रहे हैं कि अगला 15 साल 20 साल जो है झारखंड बहुत स्मूथली चलेगा, और झारखंड के निर्माण में जो है इनके द्वारा बनाया जा रहा नीतियों का जो है बहुत बड़ा योगदान होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से नियुक्ति नियमावली जो बनाई गई उसमें 10th और 12th वाला जो मसला आया, या फिर और भी जो चीज़ें सामने आ रही है, और कोर्ट का भी टिप्पणी आ जा रहा है इनके नीति जो भी बनाया जा रहा है इनके द्वारा, तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट होता है ना
तो उसी से पता लगता है कि इसका स्पीड कैसा रहेगा। जब अभी से धुआं फेंक रहा है तो कितना स्पीड होगा। आप देवशरण भगत को सुन रहे थे, जो कि आजसू के बहुत बड़े नेता हैं, और यह इनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि आजसू अभी जो है सरकार की कामकाज को बहुत गंभीरता से देख रही है। और जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि अगले साल से यानी कि 2022 में जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है ज़बरदस्त तरीके से सड़क और सदन के भीतर जो है आजसू दिखाई देगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in